वेलकम बैक रहती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्कूल सक्खर में कैसे अप्लाई करें। पब्लिक स्कूल सक्खर में अप्लाई करने के लिए ये आपने फॉर्म सबमिट करवाना है। इससे पहले ये आपने बैंक में चालान पे करना है जो कि 1000 रुपये का है पब्लिक स्कूल सक्खर के लिए। ये अलाइड बैंक में किसी भी अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हैं, जिसमें आपने अपना स्टूडेंट का नाम लिखना है, सन या डॉटर जिसका है उसका लिखना है, और फादर का CNS लिखना है। अगर बेफार्म बना हुआ है तो स्टूडेंट का आप बेफार्म भी लिख सकते हैं। ब्रांच कोड ये ब्रांच के पास आपको मिल जाएगा जिस ब्रांच में आप सबमिट करवाएंगे। डेट लगानी है और ब्रांच नेम लगाना है। चालान सबमिट करवाने के बाद आपने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, फादर्स या लीगल गार्डियंस, फादर का डोमिसाइल अगर बना हुआ है तो आप फादर का डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। और अगर फादर आपके डाइड हैं या फादर का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो फिर लीगल गार्डियंस, जिसमें से आपका लीगल गार्डियंस आपका भाई या आपकी बहन, आपकी वालदा, या फिर आपका जो कज़न नहीं, या फिर आपका जो अंकल है, मामू या चाचू, उनका भी आप डोमिसाइल लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके लीगल गार्डियंस हैं, अगर नहीं है तो फिर सिर्फ फादर का ही लगाना है। और याद रहे कि फादर के डोमिसाइल की कॉपी भी लगनी है इस फॉर्म के साथ। ठीक है, फॉर्म नंबर ये आपने नहीं लगाना, ये ऑफिस यूज़ के लिए है ओनली। जो ऑफिस में जहाँ फॉर्म सबमिट होंगे वो लगाएंगे। चालान डिपॉजिट ID ये आपने खुद लगानी है। जो आपने चालान पे किया है वहाँ पर चालान नंबर होगा, वो आपने लगाना है। डिपॉजिट डेट, किस डेट को आपने चालान भरा है बैंक में, वो डेट यहाँ पर लगानी है। एप्लीकेंट्स नेम जो आपका बे फॉर्म में है वही लगाना है स्टूडेंट का। फादर्स नेम और फादर्स CNSE, सरनेम, कास्ट यानी कि गार्डियंस नेम अगर आपके फादर की डेथ है या फादर नहीं है तो गार्डियंस नेम ही लगाएंगे। एडमिशन टू क्लास 6, ये 6 क्लास की एडमिशन के लिए फॉर्म है। मदर टंग आपकी सिंधी है, उर्दू है, या जो भी है मदर टंग वो यूज़ करनी है। क्योंकि मदर टंग इसलिए कि हो सकता है कि आपको मदर टंग सिंधी या उर्दू का टेस्ट में क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या आपका जो क्वेश्चंस हैं मैथ के और साइंस के वो उस मदर टंग में हो सकते हैं। रिलीजन आपका जो है वो आपने लिखना है। स्टडीइंग इन क्लास ईयर, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 5 में 2024-5, तो वो आप लगाएंगे यहाँ। स्टडीइंग इन स्कूल, आपका जो स्कूल है उसका नाम लिखना है। सेफ का है, सेल्ड का है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल में कौन सी ज़बान से पढ़ाया जाता है वो आपने लिखनी है। GR नंबर यानी कि जनरल रजिस्टर नंबर, ये आपके क्लास टीचर या हेड मास्टर को पता होगा, आप उनसे पता कर सकते हैं। स्कूल सिमिस कोड, ये भी आपके हेड मास्टर को पता होगा, या आपका जो क्लास टीचर है, या फिर स्कूल के बाहर भी लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप देख कर लगा सकते हैं। UC आपकी कौन सी है, तालुका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये तीनों चीज़ें भी लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ एज़ पर बेफार्म अगर आपने नहीं बनवाया हुआ तो आपका जो क्लास टीचर है उससे पता करें, क्योंकि आपका जो एडमिशन हुआ है ना, जनरल रजिस्टर नंबर उसके साथ साथ लिखा होता है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपनी UC का नाम लिख दें या तालुका का नाम लिख दें। फादर्स गार्डियंस ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफ़िकेशन, आपके फादर क्या करते हैं या गार्डियन क्या करते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी तालीम कितनी है। मदर्स क्वालिफ़िकेशन, वालदा की क्वालिफ़िकेशन कितनी है वो भी लिखनी है। फैमिली इनकम पर मंथ आप कितना कमा रहे हैं। फैमिली में आपके जो फादर हैं या भाई बहन हैं या आप, तो वो कितना कमा रहे हैं, 20,000, 15,000, 30,000 तक, जो भी है आपने लिखना है। परमानेंट एड्रेस एज पर फादर CNSE और डोमिसाइल, फादर के CNSE या डोमिसाइल में जो आपकी परमानेंट एड्रेस है वो आपने लिखनी है। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 सीट्स हैं, तो वो आपके फादर के डोमिसाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस ज़िला से हैं। फ़ोन, मोबाइल नंबर आपने लेना, यहाँ पर लिखना है। याद रखें कि मोबाइल नंबर कन्वर्ट ना हो, जैसे कि नंबर यूफोन का है और कन्वर्ट मोबिलिंग में है, तो ये इस तरह के नंबर ना दें। यूफोन का नंबर है तो यूफोन नेटवर्क का ही हो। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में एक नंबर आप अपने फादर का दे दें, दूसरा आपका जो घर के भाई है, बड़ा या बहन है, तो उसका भी दे दें। सिबलिंग, ब्रदर्स, सिस्टर्स स्टडीइंग सेफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगर पहले आपके किसी भाई या बहन ने स्कॉलरशिप ली है तो उसका नाम और क्लास ज़रूर लिखें।
इससे कोई आपकी स्कॉलरशिप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा एक बच्चा स्कॉलरशिप पढ़ रहा है तो हो सकता है कि अभी उसको स्कॉलरशिप ना मिले। इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और इसके बाद आपने यहाँ पर डेट लगानी है, सिग्नेचर एप्लीकेंट्स और फादर की सिग्नेचर करनी है। इसमें I certify that information given above is correct to the best of my knowledge and I hereby assure to abide by all rules and regulation of the institute। इसमें यह है कि आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है और आप जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे इदारे के वो फॉलो करेंगे। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप पे ये फॉर्म आपके साथ और इसके साथ साथ चालान आपको शेयर कर सकता हूँ। अंडरटेकिंग, उसके बाद ये अंडरटेकिंग होगी जिसमें कैंडिडेट्स का नाम, स्टूडेंट का नाम होगा, फादर नेम, सर नेम, करंट स्टडीइंग इन क्लास, ये आपका हेड मास्टर फिल करेगा, और GR नंबर, स्कूल नेम, स्कूल सेमिस कोड, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस नेम, हेड मिस्ट्रेस कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, और हेड मास्टर जो भी है या हेड मिस्ट्रेस जो भी है वो सिग्नेचर करेंगे और स्टाम्प लगाएंगे। ठीक है जनाब। और TEO प्राइमरी स्कूल ऑपरेटर SEF। हाँ, हेडमास्टर कुछ क्या होते हैं कि कुछ स्कूल्स में हेडमास्टर्स नहीं होते, इंचार्ज होते हैं, तो उनका जो होगा वो TEO प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी स्कूल्स का जो TEO होता है, तालुका एजुकेशन ऑफिसर, वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर और स्टाम्प लगाएगा। और अगर सेफ का स्कूल है तो स्कूल ऑपरेटर यहाँ अपना साइन करेगा। प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये स्कॉलरशिप है ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अभी चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के पास। बता दें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी और सेफ के स्कूल्स के लिए है। कंप्लीट एप्लीकेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड अलॉन्ग विद कम्प्लीटली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली एंडोर्स्ड और स्टाम्प्स बाय कंसर्न्ड। डॉक्यूमेंट्स ये जो आपके पास हैं, जैसे पहला 4 पिक्चर्स स्टूडेंट्स के, ओरिजिनल फ़ी चालान, उनमें से ओरिजिनल फ़ी जो सीबा टेस्टिंग सर्विस की कापी है वो लगानी है फॉर्म के साथ। फ़ोटो कापी ऑफ GR पेज, जहाँ पर आपके बच्चे का नाम है GR में, जनरल रजिस्टर में, वो हेडमास्टर के पास होता है, वहाँ से आप कॉपी कराएंगे और उस पर फिर हेडमास्टर से अटेस्ट करवाएंगे। फ़ोटो नंबर 4 पे फ़ोटो कापी ऑफ स्टूडेंट्स B फॉर्म, स्टूडेंट का B फॉर्म जो है वो आपने लगाना है, फ़ोटो कापी उसकी। अगर नहीं बना हुआ तो आप अप्लाई करके करें। फादर्स डोमिसाइल प्रोविंस ऑफ सिंध ओनली। सिंध, ये स्कॉलरशिप सिंध के तलबा के लिए है, तो सिंध उनके जो फादर्स के डोमिसाइल है वो ज़रूरी है। 6 फादर्स CNSE इन केस ऑफ ना, फादर का CNSE भी आपने यहाँ लगाना है। अगर वो बना नहीं हुआ तो आप अप्लाई करें और उसकी नादरा की जो रसीद आपको मिलती है वो लगा दें। ठीक है जनाब। अभी क्या है कि ये इन चारों में से कोई भी आप साइन कर सकते हैं। आपका हेडमास्टर है वो कर सकता है, अगर हेडमास्टर नहीं है तो फिर तालुका एजुकेशन ऑफिसर, अगर तालुका एजुकेशन ऑफिसर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कर सकता है। ठीक है जनाब। और सेफ़ के लिए 2 कर सकते हैं कि पहले तो आपका वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा जो सेफ़ का, या फिर डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स का होगा, वो करेगा। और ये फॉर्म आपने सबमिट कराना है सीबा टेस्टिंग सर्विस, सखर IB यूनिवर्सिटी, निसार अहमद सिद्दीकी रोड, सखर। कुरियर करना है सिर्फ, बाय हैंड आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। इसके बाद कोई भी आपने जो फॉर्म में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसमें से कोई भी आपने अगर मिस कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आपका फॉर्म गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से रिजेक्ट हो गया तो STS या सेफ उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन वेयर बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी टॉप टू बॉटम, और टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे जो सेफ और के इसके गवर्नमेंट स्कूल्स के, वही लिए जाएंगे हर एक ज़िला से। अपने पास फ़ीस चालान महफूज रखना है। एंट्री टेस्ट फ़ीस वापस नहीं होगी। मोबाइल फ़ोन्स या इलेक्ट्रिक और वॉच वगैरह वो आप नहीं ले जा सकते। इन्फॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर स्लिप, टेस्ट डेट, टेस्ट सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय SMS। जो आप नंबर देंगे उस नंबर पे ही आपको टेस्ट सेंटर और रोल नंबर स्लिप आपको उसकी लिंक भेज देंगे। फिर आपको STS में जाकर, STS की वेबसाइट में जाकर आपने वो रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है। टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 3 सब्जेक्ट्स होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 100। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से होंगे, 40 क्वेश्चंस मैथ से होंगे और 30 क्वेश्चंस साइंस के होंगे क्लास 5 के टेक्स्ट बुक से। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको वो
एक बॉन्ड साइन करेंगे सेफ के साथ और 12 साल तक तालीम वो पढ़ेंगे, मतलब कि 6 साल क्लास 6 से लेकर 12वीं तक पब्लिक स्कूल सक्खर में पढ़ेंगे और बाकी जो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी आपने फॉलो करनी है। लास्ट डेट जो सबमिट कराने की है ये एप्लीकेशन वो है 22 फरवरी 22 फरवरी 5 बजे तक आपने किसी भी हाल में ये फॉर्म भेजना है सक्खर IBA कुरियर के ज़रिए। ठीक है, अगर आपको कोई और मज़ीद मालूमात चाहिए इसके हवाले से तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।